मनाली पूरे विश्व स्तर पर अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इशारा आप समझ गए होंगे। हमारे साथ मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आपने पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह ठाकुर को भारी मतों से हराया है। सबसे बड़ा कारण क्या देखते हैं कि जनता ने आपका साथ किस विषय पर दिया होगा? देखिए, हम क्षेत्रवासियों के साथ हर दुख सुख में जुड़े रहे। क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो हम समय समय पे सरकार को अवगत कराते रहे, परंतु जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने क्षेत्र का जो विकास होना था या क्षेत्र वासियों को कोई नया स्वरोजगार या रोजगार की बात होनी थी, वो करवाने में ये लोग विफल रहे। उसी के परिणाम स्वरूप लोगों ने ये मन बना लिया था कि इस बार जो मनाली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हम मौजूदा जो विधायक थे उनकी जगह किसी और आदमी को वो विधायक के रूप में देखना चाहते थे। अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें, उससे पहले मैं आपकी एक और बात जानना चाहूँगा। मुख्यमंत्री के साथ आपकी करीबियाँ कहाँ से शुरू हुई थी? दूसरी बात ये भी कही गई कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से मनाली विधानसभा क्षेत्र ऐसा था जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद चिंतित थे और चाहते थे कि आप जीत कर आएँ। देखिए, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा रहा है। वो एक हमारे मार्गदर्शक भी रहे और समय समय पे जब भी हमें कोई कठिनाई आई या हमें कोई एडवाइस की ज़रूरत पड़ी तो हम हर वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए और उनसे सारी एडवाइसेस भी लेते रहे। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद टिकट दिलाने से लेकर चुनाव लड़ाने तक रहा है। मेरा जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना व्यस्ततम समय निकालकर मनाली आए और जो मेरा नॉमिनेशन था उसमें शिरकत की। और समय समय पे जब हम चुनाव लड़ भी रहे थे तो फीडबैक ज़रूर ले लिया करते थे कि किस प्रकार से हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैनवसिंग कर रहे हैं। मनाली जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, दूसरी वहाँ पर उतनी ही बड़ी चुनौती है। जब पर्यटक आते हैं वहाँ पर कई तरह की लड़ाई भी देखने को मिलती है। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि गोली चलाने तक की नौबत भी वहाँ पर आई है। अखबारों में सुर्खियाँ भी काफ़ी बटोरी हैं। इस चीज़ पर लगाम लगे, इसके लिए आप क्या विज़न रखते हैं? देखिए, हमें सबसे पहले मनाली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। अच्छी पार्किंग्स लोगों को मिले, अच्छी सड़कें लोगों को मिलें, अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले। आज मनाली में जो पोटेंशियल टूरिज़्म के लिए है वो बहुत अधिक है। रोहतांग टनल बनी है हमारे, वो भी कांग्रेस की देन रही है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रोहतांग टनल का शिलान्यास भी किया था। और मैं समझता हूँ अतिथि देवो भव की दृष्टि से हम सभी जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो टूरिज़्म एक्टिविटी से रिलेटेड लोग हैं, हम संयम से काम लें। हम लोग टूरिस्ट को अच्छी फैसिलिटीज़ एक अच्छी तरीके से दें, ये हमारा एक दृढ़ निश्चय भी है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम बेहतर सुविधाएं भी पर्यटकों को भी देंगे और जो टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी अपना व्यवसाय कराने में आसानी प्रदान करेंगे। आपने अपने व्यवसाय का जिक्र किया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने कहा था हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे 5 वर्षों में। बड़ा सवाल ये है, मनाली उसमें पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। स्वरोजगार के अवसर सृजित हों, इसके लिए क्या आपने सरकार को कोई सुझाव भी दिए हैं? देखिए, हमारे जो युवा हैं वो स्वरोजगार के लिए हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे युवा जो हैं आज वो पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं, राफ्टिंग करवा रहे हैं,
जॉबिंग करवा रहे हैं, ट्रैकिंग हो रही है, बाकी टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं, तो स्वरोज़गार ही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जो कांग्रेस ने हमारी जो 1 लाख रोज़गार की बात आपने की, हिमाचल सरकार ज़रूर जो हमने गारंटियाँ इस प्रदेश में दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो सभी गारंटियाँ हम पूरी करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक और बड़ी चुनौती है, वो है नशा। नशे के ऊपर लगाम लगे, पुलिस प्रशासन के साथ एक अच्छा समन्वय हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि के सामने ये बड़ी चुनौती होती है कि लोगों की अक्सर शिकायत इस मामले में ज़्यादा आती है। ऐसे में आप क्या मन में प्लान लेकर चले हैं? देखिए, जो नारकोटिक्स की बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पूरे देश में ही बहुत आगे चली गई है बात। मनाली की बात करें तो हम शुरू से ही इसके खिलाफ रहे हैं। जो ड्रग्स की बात आपने करी है, हम उसके खिलाफ रहे हैं और आने वाले समय में प्रशासन और पुलिस की मदद से हम इस पे नकेल भी कसेंगे और इसे क्षेत्र से लोगों को भी हम एक तरह से प्रेरित करेंगे कि नशे की ओर ना जाएं, अपने बेहतर भविष्य के लिए कोई अपनी स्पोर्ट्स में आगे आ सकते हैं, कोई आपकी एजुकेशन में आगे आ सकते हैं, उसमें हम लोगों को ज़्यादा प्रयासरत करें। वर्ष 2022 चला है, एक तरफ जहां हम विकसित हुए हैं, वहीं हमारे कदम विनाश की तरफ भी बढ़े हैं। अभी हम राजधानी शिमला में हैं, जनवरी का महीना समाप्त, आज आखिरी दिन है। बर्फ़ आप देख सकते हैं यहाँ पड़ी नहीं है। मनाली का जिक्र करें, मनाली में भी जिस पैमाने पर बर्फ़ पड़ती थी वो भी इस बार कम हुआ है। ऐसे में क्लाइमेट चेंज को लेकर भी क्या सरकार से कुछ विशेष डिमांड आप रख रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जिससे हमारे जो प्राकृतिक संतुलन है वो ना बिगड़े? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसी पदभार संभाला, उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले कदम उठाने शुरू किए। मुख्यमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात की है, इलेक्ट्रिक बसेस की बात की है, वहीं पे जो आपके बड़े कारखाने हैं उनमें जो प्रदूषण है उसको कम करने की बात कही है। आने वाले समय में ये एक चुनौती पूरे देश में क्या पूरे विश्व में रहेगी कि जो हमारी इन्वायरमेंट है हम उसको किस तरह से बचा के रखें और किस तरह से जो डिस्ट्रक्शन है, जो आपकी फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, हर एक चीज़ लग रही हैं जो आपकी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, इनको गो ग्रीन के उस लक्ष्य से स्थापित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आजकल एक बड़ा विषय चल रहा है, चाहे हम उद्योग मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, सार्वजनिक मंचों से भी ये बात कहनी पड़ रही है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। फिल्म जगत की बात करें, मनाली में जिस तरह से शूटिंग होती थी वो अब कम हुई है, फिर से होना शुरू हो जाएगी, प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्या इसके लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हम रेगुलरली इन टच रहते हैं जो फिल्म निर्माता हैं हमारे, बॉम्बे में हों, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो कलकत्ता की तरफ हो, हम सभी से रेगुलर टच में हैं और हम उन्हें इंसेंटिव्स भी देंगे कि आप मनाली आएँ और शूटिंग करें। सरकार उनकी पूर्ण मदद करेगी। मनाली के लिए क्या प्राथमिकताएं लेकर आए हैं आप? देखिए, मनाली के लिए बेहतर सड़कें हों, बेहतर लोगों को सुविधाएं मिले, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बेहतर जो पानी की स्कीमें हैं हमारी वो हों। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो विधायक प्राथमिकता हमारी होगी उसमें हम उन अनछुए क्षेत्रों को भी हम आगे लाएंगे जहाँ पे लोगों को कठिनाइयाँ इन क्षेत्रों में हो रही है। संवाद भारत के साथ विशेष संवाद में आज हमारे साथ मनाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक भुवनेश्वर गौड़ थे। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।